क्रिएटिव लिबर्टी का नाम लेकर अब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपने वेब सीरीज में सेक्स और गालियों के सीन नहीं डाल पाएंगे। हद से ज्यादा जब अश्लीलता बढ़ने लगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तो अब सरकार को एक ठोस कदम उठाना ही पड़ा है। आपको बता दें कि इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर एक वेब सीरीज में यही होता है, गालियां, सेक्स सीन्स और उसके इर्द गिर्द कहानी बुनी जाती है। जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और वल्गैरिटी हद से ज्यादा बढ़ गई, तो गवर्नमेंट के पास इस बात को लेकर काफी शिकायतें आने लगी कि इनके ऊपर भी एक बॉडी होनी चाहिए, एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, ताकि इनका कंटेंट भी कंट्रोल में रहे। इनिशियली इन वेब सीरीज को काफी आजादी दी गई थी, लेकिन इस आजादी का इन्होंने गलत फायदा उठाया और सिर्फ सेक्स और गालियां ही प्रमोट की, जिसके तहत अब दखल अंदाजी रहेगी गवर्नमेंट की। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इतनी नग्नता नहीं परोस पाएंगे। जाहिर सी बात है, सेमी पॉर्न वेब सीरीज बनती है। एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस की XXX और गंदी बात, इनके 5-5 सीजन्स आ चुके हैं। ऑफिशियली इस तरह की सॉफ्ट पॉर्न वेब सीरीज बन रही थी, लेकिन अब इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं गवर्नमेंट ने। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 से 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और एक बड़े प्रोड्यूसर को नोटिस भी भेजा था, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत ही वल्गर कंटेंट डाला था। इस कार्रवाई के साथ साथ अब गवर्नमेंट ने यह फैसला ले लिया है कि जो भी आगे से नई वेब सीरीज आएगी उन पर सेंसर लगेगा, उनको सेंसर पास करके ही आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर डाल पाएंगे। यानी कि साफ सी बात है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए अब प्रॉपर गाइडलाइंस आ गई है, कुछ भी कंटेंट उठाकर वो नहीं डाल सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का काफी नुकसान होने वाला है। सबसे पहली बात तो जिस स्पीड से वो कंटेंट ला रहे थे, उतनी स्पीड से अब कंटेंट आएगा नहीं, और अब जब कंटेंट में आप वल्गैरिटी नहीं परोस सकते हैं, गालियां नहीं दे सकते हैं, तो डेफिनेटली बहुत कम चांसेस है उस कंटेंट को पॉपुलर करने में। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो प्रोड्यूसर्स जो अपनी फिल्मों को थिएटर में नहीं रिलीज कर पा रहे थे अपने कंटेंट के कारण, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल गया था, उनके लिए भी अब ये बुरी खबर है कि वो क्रिएटिव लिबर्टी करके अपनी स्टोरी में जो दिखाना चाहते हैं वो सब उन्हें दिखाना होगा विद इन गाइडलाइंस में रहकर। आपको बता दें कि ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने पिछली कैबिनेट मीटिंग में इस चीज पर फैसला ले लिया है और इन गाइडलाइंस पर मुहर लगा दी है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। अल्ट बालाजी सहित 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता परोसने के लिए मुंबई की क्राइम ब्रांच ऑलरेडी मुकदमा कर चुकी है। क्या लगता है आपको, ये जो नई गाइडलाइंस शुरू की गई है ये अच्छी बात है? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक ऐसा कंटेंट देता है जिसे इंसान नहीं भी देखे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, और उस कंटेंट को देखकर और ज्यादा गलत चीजें हो रही है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि थिएटर में साफ सुथरी फिल्में दिखाओ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी होना चाहिए जो जिंदगी की असलियत को विदाउट फिल्टर दिखाए, और एक आर्टिस्ट के लिए, एक डायरेक्टर के लिए लिबर्टी होनी चाहिए क्रिएटिव, उसके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगाम नहीं लगानी चाहिए। क्या सोचना है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।